सम्माननीय शिक्षक साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। NCERT एवं SIERT ने मिलकर कक्षावार विषयवार लर्निंग आउटकम्स का निर्धारण शिक्षा को और अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु सत्र 2017-18 में किए हैं। साथियों, सबसे पहले हम यह समझेंगे कि शिक्षण योजना क्या है। पाठ योजना और शिक्षण योजना दोनों अलग हैं। पहले हम पाठ योजना बनाते थे, लेकिन अब यह परिवर्तन हो गया है। अब हमें शिक्षण योजना बनाना है। पाठ योजना में पूरे पाठ के लिए हम बनाते थे, लेकिन शिक्षण योजना पाठ के किसी एक अंश के लिए बनाई जाती है। हर शिक्षक अपने पढ़ाने की योजना बनाता है, लेकिन जब हम इस योजना को लिपिबद्ध करते हैं तो यह शिक्षण योजना कहलाती है। यह विचारणीय प्रश्न है कि जब हम छात्रों को पढ़ा रहे हैं तो लर्निंग आउटकम्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। लर्निंग आउटकम्स का मुख्य उद्देश्य यह है कि पालक को पता चले कि हमारा बालक जिस कक्षा में है उस कक्षा को पूर्ण करने के बाद उसमें उस कक्षा की दक्षता लर्निंग आउटकम्स प्राप्त हो गए हैं कि नहीं। साथ ही भ्रमण के दौरान अधिकारियों को भी यह जानकारी हो कि हमारा शिक्षक सही तरह से पढ़ा रहा है कि नहीं। शिक्षक को भी यह जानकारी रहे कि बच्चे को क्या आना चाहिए और कहाँ पे कमी रह गई है। लर्निंग आउटकम्स का हिंदी अर्थ अधिगम के प्रतिफल या सीखने के प्रतिफल हैं। पहले जब शिक्षक पढ़ाते थे तो जैसे पहाड़े को पढ़ाना है तो बच्चे को रटवा देते थे। रटने से बच्चे के ज्ञान व कौशल का विकास नहीं होता था। शिक्षक के अधिगम की पूर्ति तो हो जाती थी, पर बच्चा अपने जीवन में इस ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाता था। इस तरह शासन ने नई शिक्षा पद्धति के तहत लर्निंग आउटकम्स आधारित शिक्षण योजना तैयार की है, जिसे हम सभी को बनाना है। अब हम लर्निंग आउटकम्स आधारित टीचर हैंडबुक पर शिक्षण योजना का निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण किस तरह करेंगे, इस विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें 9 कॉलम खींच लेने हैं। पहला कॉलम रहेगा अवधारणा क्षेत्र। अवधारणा क्षेत्र का मतलब ये है कि हर विषय में कुछ क्षेत्र होते हैं। जैसे गणित में अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, तो यही अवधारणा क्षेत्र हैं। तो जो भी अवधारणा क्षेत्र हो उसे हम उसके नीचे लिख देंगे। फिर दूसरे कॉलम में पाठ का नाम और क्रमांक, जैसे कि यहाँ पर पाठ का नाम पहाड़े और बंटवारे, गेरा पाठ। फिर तीसरा कॉलम है पेडागॉजिकल गतिविधियाँ एवं प्रस्तावना। पेडागॉजिकल गतिविधियों से मतलब है कि बच्चे को पूर्व ज्ञान, बच्चे ने पूर्व में क्या सीखा है। जो भी नई चीज़ हम सिखाना चाहते हैं उसको बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ें। जैसे कि अगर हम गुणा एवं भाग सिखाना चाहते हैं तो बच्चे को पहले ये बताएं कि बार बार जोड़ करने की प्रक्रिया गुणा कहलाती है और बार बार घटाने की प्रक्रिया भाग कहलाती है। तीसरा कॉलम इस सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री TLM। तो शिक्षण में हमें पाठ्य पुस्तक के अलावा जो भी सहायक सामग्री उपयोग में लाई जाती है वह TLM कहलाती है।
तो इस तरह से हम चौथे कॉलम में TLM सामग्री, श्याम पाठ, चाक, डस्टर, पहाड़ा चार्ट और भी जो उस पाठ को पूर्ण करने में उपयोगी हो उसको लिख देंगे। अनुमानित समय कालखंड, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पाठ योजना पूरे पाठ के लिए बनाई जाती है, लेकिन यह शिक्षण योजना है, अतः हम एक पाठ को 2 या 3 कालखंड में बांट सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे 1 या 2 कालखंड जो भी ज़रूरी हो लिख देंगे। लर्निंग इंडिकेटर, लर्निंग इंडिकेटर का मतलब ये है कि शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाने पर, गतिविधियाँ करने पर बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। लर्निंग इंडिकेटर में हम जो भी पढ़ाएंगे उसके बारे में विश्लेषण करेंगे, वर्गीकरण करेंगे और व्याख्या करवाएंगे और बच्चे को देखेंगे कि अभी इसमें और कौन सी कमियां रह गई हैं। फिर अगला कॉलम है मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न। इसमें हम बच्चे को यह मूल्यांकन करेंगे कि हमने जो गतिविधियां और कार्य करवाए हैं उससे बच्चे में कितनी दक्षता आई। जैसा कि अगर आपने पहाड़ा बच्चे को सिखाया है तो 4 और 3 के पहाड़े से 7 का पहाड़ा बच्चे बना लेते हैं कि नहीं, यह देखेंगे। और अगला कॉलम आओ करके सीखें घर घर में, खेल खेल में। खेल खेल में हम स्कूल में बच्चे को इस से जुड़ी कोई खेल खेल की गतिविधि भी करा सकते हैं और बच्चों को घर से कुछ भी जानवरों के चित्र बनाने या आपके घर में कितने जानवर हैं उनके पैर गिन कर लाना या कि 12 का पहाड़ा बना कर लाना, ये गृह कार्य दे सकते हैं। अब लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स चूँकि यह कक्षा 4 के विषय के गणित का है प्रकरण, इसलिए इसमें ये दिया है कि अगर बच्चे को हमने भाग सिखाया है तो भाग का मतलब वो यह समझें कि बराबर बराबर समूह में बांट लेते हैं या घटा घटा कर भाग की प्रक्रिया पूर्ण कर लेते हैं। यह लर्निंग आउटकम्स बच्चे में आना चाहिए। इस तरह जैसा कि आप एक इसमें पहाड़ा बनाने की विधि देख लीजिए। 2 गुणे 1 2, 2 गुणे 2 4, 2 गुणे 3 6, 2 गुणे 4 8, 2 गुणे 5 10, 3 गुणे 1 3, 3 गुणे 2 6, 3 गुणे 3 9, 3 गुणे 4 12, 3 गुणे 5 15 और 2 और 3 मिलकर 5 होता है। और अगर हम 2 और 3 को जोड़ें तो 5 4 6 10 और 6 9 15 और इस तरह 8 12 20 10 15 25। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि 2 और 3 के पहाड़े से बच्चा आसानी से 5 का पहाड़ा बना लेगा और इस तरह वो किसी भी संख्या का पहाड़ा बनाने में सक्षम हो जाएगा। तो लर्निंग आउटकम्स यही है कि हम उसको रटना ना सिखाएं, बल्कि ऐसी प्रक्रिया सिखाएं कि जिसका बच्चा अपने जीवन में उपयोग कर सके। और यह जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने साथियों को अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।